गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। मैं अनुज कुमार, इंडियन पब्लिक स्कूल लोहिया नगर बेगूसराय से। जैसा कि अभी सब जान रहे हैं कि अभी लॉकडाउन का फेज चल रहा है और ये कब तक रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हमारे स्कूल के द्वारा एक कोशिश, एक प्रयास किया जा रहा है कि जो आपका समय जो लॉकडाउन के कारण जो है वो प्रभावित हो रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो इस समय हम लोग कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा वीडियो बनाएं जिससे कि आपका कुछ पढ़ाई हो सके और जो पढ़ाई रुक सा गया है वो पढ़ाई आगे बढ़ता चले। तो बेसिकली मैं बता दूं, मैं साइंस का टीचर हूं, मैं आपको साइंस बताऊंगा। जिस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूं उसी तरह से आपके स्कूल के बहुत सारे टीचर हैं, वे भी वीडियो बनाएंगे और वो अपने सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को उस वीडियो के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एक बार जानना होगा कि अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ये वीडियो हम 8 और 10 के लिए बना रहे हैं। तो जो चैप्टर कॉमनली जो 8 में होता है, अक्सर वही चैप्टर 10 में भी होता है। जितना आप 8 में पढ़ लेते हो 10 में नहीं पढ़ना होता। मेरे अंदाज से तो 10 में कुछ कमी पढ़ना होता है। तो अभी जो वीडियो बनाया जा रहा है उसमें यह ध्यान रख के बनाया जा रहा है कि आप 8 के स्टूडेंट हो तो फिर इतना बता दिया जाए कि 10 को भी कवर किया जा सकता है। अभी कुछ सिंपल वर्ड का ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जब आप अच्छे से समझ जाओगे तो फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के इसको हम लोग हायर कुछ डिफिकल्ट वर्ड का यूज किया करेंगे। स्टार्टिंग हम लोग करते हैं सिस्टम से, और पहला सिस्टम हमारा हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहला बात, यहां पे दो वर्ड आया, डाइजेस्टिव और सिस्टम। डाइजेस्टिव मींस डाइजेशन, यानी कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसका पचना। सिस्टम किसको कहा जाता है? सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन। ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन मतलब एक से ज्यादा ऑर्गन जो कि एक साथ मिलकर एक काम को अंजाम देता हो, तो वह कहलाता है एक सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब बहुत सारे ऑर्गन होंगे जो कि एक साथ मिलकर खाना के डाइजेशन में मदद करेंगे, तो वैसे ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन को हम लोग कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी तरह से नर्वस सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो बहुत सारा सिस्टम है। बेसिकली जो क्लास 10th होता है उसका पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस, और इस चैप्टर में हम लोग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। और वही क्लास अगर 8 होता है तो 8 में सिस्टम को अलग अलग रखा जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम मींस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन व्हिच हेल्प्स इन डाइजेशन कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेशन का कुछ स्टेप्स होता है, क्या लिखते हैं उसको? स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं। मींस जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें क्या क्या स्टेप्स होता है, या इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से स्टेप्स से गुजरता है वो समझते हैं। पहला क्या हो जाएगा? इंजेशन। पहले वर्ड का लिख देते हैं, फिर उसके मतलब उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। दूसरा कौन हो जाएगा? डाइजेशन। तीसरा क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन। फिर क्या हो जाएगा? एसिमिलेशन। और फिर क्या हो जाएगा? एक्सक्रिएशन। नाम से मालूम पड़ रहा है, इंजेशन मींस खाना को लेना, मतलब मुंह के अंदर रखना। फिर डाइजेशन, जैसे जैसे खाना आगे बढ़ते जाएगा वो पचना शुरू होगा। अब एब्जॉर्प्शन, खाना कहां पचता है? तो हमारे इंटेस्टाइन में, स्टमक में। तो ये खाना पचने का जगह हो गया। अब वह जो खाना पचा, जो डाइजेस्ट होने के बाद जो कुछ मिला, उसको हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करता है, तो उसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। अब ये ब्लड जो है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके क्या करता है? हमारे बॉडी के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता है। मींस हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन है वहां पहुंचाएगा, सेल में पहुंचाएगा, और वो खाना को वहां पे स्टोर कर देगा। तो वो कहलाएगा एसिमिलेशन, मतलब खाना का स्टोर होना। अब जो खाना नहीं पचा, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको हम बॉडी से रिमूव कर देते हैं, उसको कहते हैं एक्सक्रिएशन। तो खाना, उसको पचाना, फिर ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब करना, फिर उसको हमारे बॉडी के विभिन्न हिस्सों में स्टोर करवाना, और जो बचा हुआ उसको एक्सक्रीट करके बॉडी से बाहर निकाल देना। अब यह जो प्रोसेस हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो पहले इसका एक डायग्राम हम लोग समझते हैं। क्या है डायग्राम? इस पूरे को हम लोग एक साथ बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल का मींस रास्ता होता है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब वो रास्ता जहां से खाना जो है वो जाता है और डाइजेस्ट होता है, फिर बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। ये पूरे पाथ को एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। स्टार्टिंग क्या है? ये हमारा माउथ, फिर ये हमारा क्या है? फूड पाइप,
ये वाला हिस्सा को हम कहते हैं फेरिंग्स। फिर हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। अब ये स्टमक को भी 3 भाग में बांटते हैं लोग हैं, फंडस, बॉडी, पैलोरी। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 हिस्सा में बांटा जाता है। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो यहां से 3 हिस्सा में इसको बांटते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट्स होता है, जेजुनम, जेजुनम और इलियम। उसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 हिस्सा होता है, सीकम, कॉलन और रेक्टम। ये वाला हिस्सा है रेक्टम। और यहां पे होता है ऑर्गन्स जो कहते हैं अपेंडिक्स, जो कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई इसको अपेंडिक्स हो गया। अपेंडिक्स होता नहीं, अपेंडिक्स ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ये होगा नहीं। अपेंडिक्स सभी के अंदर होता है, कभी कभी इसमें इंफेक्शन हो जाता है ना। तो ये अपेंडिक्स कहां पे मिल रहा है? तो ये कौन सा ऐसा हो गया? जेजुनम, जेजुनम, इलियम। और ये कौन है? सीकम, कॉलन, रेक्टम। तो ये हिस्सा कौन है? इलियम। और यह कौन है? सीकम। तो ये जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रहा है और लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है, मींस इलियम और सीकम के पास मिलता है। इसी जगह ये इस पॉइंट को बोलते हैं इलियो सीकल जंक्शन। जंक्शन मींस जहां पे 2 पॉइंट मिलता है। तो कोई भी पूछे अपेंडिक्स कहां होता है, तो अपेंडिक्स होता है इलियो सीकल जंक्शन के पास। ठीक है, चलिए यहां पे देख लीजिए, कोई दिक्कत हो पूछिए। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम लोग खाना को अपने मुंह में रखते हैं और मुंह में रखने के बाद ये जो ओपन स्पेस है अंदर का, इसको बक्कल कैविटी कहा जाता है। ठीक? अब जैसे ही किसी भी खाना को अपने मुंह में हम लोग रखते हैं, मुंह में रखने के बाद जो हमारा दांत है उस खाना को चबाना शुरू करता है। हमारा जीभ उस खाना को पलटना शुरू करता है ताकि वो अच्छा से चबा जा सके, तो च्यूइंग हो सके। और जो टीथ है उसका काम है च्यूइंग करना, जो हमारा टंग है उसका काम है उसको दोनों रोल करते रहना। और इसी बीच में क्या होता है, वो जो खाना है वो चिपचिपा हो जाता है। तो अक्सर आखिर ये सोचना होगा कि अगर मुंह में क्या होता है इसके कारण वो खाना चिपचिपा हो जाता है, वो क्या है? तो वो सलाइवा होता है। सलाइवा क्या है अभी बतलाएंगे। तो ये सलाइवा हमारे मुंह में जो है वो निकलते रहता है और हमारे खाना से लपेटते रहता है और उसका भी बहुत सारा फंक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग अपने खाने को मुंह में डालते हैं, पहला स्टेप हो जाएगा इंजेक्शन। ये हो गया इंजेक्शन में खाना को च्यू किया जाता है, खाना को पूरा उसको मिलाया जाता है, तोड़ा जाता है, प्लस जीभ से इसको रोटेट किया जाता है। अब सबसे पहले जब खाना हमारे मुंह में आ जाएगा, वो च्यू होगा, तो फिर सलाइवा इससे मिलना शुरू होगा। अब सलाइवा को निकालता कौन है? तो जो सलाइवा को निकालता है उसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। ग्लैंड क्या है? तो ग्लैंड मींस ग्रंथि। छोटा सा स्ट्रक्चर होगा जो कि बॉडी में कुछ ना कुछ निकालते रहेगा। जो कुछ निकालता है उसको ग्लैंड बोलते हैं। फिर ग्लैंड भी 2 तरह का हो जाएगा, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन, वो कभी और देखा जाएगा। तो सलाइवरी ग्लैंड मींस वैसा ग्लैंड जो कि क्या निकालता है? सलाइवा। ठीक है, अब सलाइवा का काम क्या है वो बाद में समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड वो है कहां पे। तो बेसिकली ह्यूमन में 3 तरह का सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। 3 सलाइवरी ग्लैंड होता है और वो कहां कहां होता है? तो पहला होता है आपके कान के नीचे, इस जगह पे, इसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। कभी कभी देखते हो कि किसी का ये गाल जो फूल जाता है, जिसमें स्टिकर टाइप का चिपकाते हैं, तो वो होता क्या, इसी पैरोटिड ग्लैंड इन्फेक्शन हो जाता है। इसके कारण वो जो गला है, वो गाल जो फूल जाता है और इस बीमारी को मम्प्स कहा जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि यह जो पैरोटिड ग्लैंड है, ये सांप में, स्नेक में, यही पैरोटिड ग्लैंड जो है वो पॉइजन ग्लैंड में, जिसका विष का ग्रंथि होता है, उसमें चेंज होता है। तो ये पैरोटिड ग्लैंड कहां होता है? तो कान के नीचे इस जगह पे, हाँ, दोनों जगह पे। इसी में इन्फेक्शन होने से बीमारी होता है मम्प, क्या होता है? मम्प। तो एक हो गया बिलो ईयर, दूसरा कहां पे मिलेगा? जीभ। ये जीभ को उल्टा करके देखेंगे तो वहां पे होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये कहां पे? बिलो टंग।
इसको तुम लोग देख भी सकते हो, कोई भी ऐनक लेके जब जीभ को ऊपर करके देखोगे तो जीभ के नीचे जहाँ पे एक पत्ती तक वो दिख रहा है, तो वहां पे तुमको एक अपने आप एक लिक्विड निकलता दिखेगा, तो वही सलाइवा है। वो कहा सबलिंगुअल। और तीसरा क्या होता है, सब मैंडिबुलर। ये कहां होता है, तो ये दोनों जॉ, ये ऊपर का जॉ, ये नीचे का जॉ, दोनों जॉ के जहां पे वो मिल रहा है, किस जगह पे, तो जहां पे दोनों जॉ मिलता है उसको हम लोग कहते हैं सब मैंडिबुलरी पॉइंट। और इसी पे वहां पे ग्लैंड मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो बेसिकली 3 सलाइवरी ग्लैंड ह्यूमन में मिलता है, कान के नीचे पैरोटिड ग्लैंड, जीभ के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड, और जॉइंट जहां पे जॉ है उसके जॉइंट पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है। जो कैट, जो बिल्ली होती है, उसमें एक एक्स्ट्रा ग्लैंड मिलता है, उसको हम बोल देते हैं ऑर्बिटल ग्लैंड। ये ह्यूमन में नहीं मिलता, ये बिल्ली में मिलता है, और ये कहां होता है, आंख के नीचे। यहां तक देख लीजिए, कोई दिक्कत हो